नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमालय की नदियों से संबंधित परियोजनाएं। कौन सी परियोजना किस नदी से संबंधित है और किस राज्य या किन राज्यों से संबंधित है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हम पूरी इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना, या हम इसे कह सकते हैं, एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, भाखड़ा नागल परियोजना। दोस्तों, यह परियोजना है सिंधु नदी पे। कौन सी नदी पे? सिंधु नदी पे है। और ये इसके अंतर्गत 4 राज्य, इस परियोजना के अंतर्गत 4 राज्य संबंधित है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये जो है 4 राज्य इस परियोजना से संबंधित है। अगली है दोस्तों इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना 2 नदियों सतलुज और व्यास, जब ये 2 नदियाँ मिलती हैं यहाँ पर, वहाँ से इन 2 नदियों के मिलने के बाद जब व्यास नदी सतलुज नदी पे मिलती है, उसके बाद इंदिरा गांधी परियोजना प्रारंभ होती है। और इंदिरा गांधी नहर एक, तो ये नहर जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये फिर पहले तो ये 2 नदियाँ पंजाब में मिलती हैं और पंजाब से ये नहर शुरू होती है हरियाणा राजस्थान तक। तो दूसरी हो गई इंदिरा गांधी परियोजना। तीसरी है दोस्तों पोंग परियोजना। पोंग परियोजना यह है व्यास नदी पे। व्यास नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में ही ये परियोजना है। और कौन सी परियोजना है? पोंग परियोजना हो गई। इसके बाद बात करते हैं चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना के बारे में। चमेरा परियोजना है रावी नदी पे। रावी नदी भी हिमाचल से आती है, तो ये किस नदी पे? रावी नदी पे, हिमाचल पे। चमेरा परियोजना किस पे है? रावी नदी पे, जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो 2 परियोजनाएं लगातार हमने हिमाचल प्रदेश की पढ़ दी। एक व्यास नदी पे पोंग परियोजना और हमारी रावी नदी पे चमेरा परियोजना। अब रावी नदी जैसे हिमाचल से बाहर निकलती है पंजाब जम्मू कश्मीर में, ये दो राज्य संबंधित है इस परियोजना से, जो है थीन परियोजना। ये रावी नदी पर बनी है और ये 2 राज्यों से संबंधित है, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अब बात करते हैं नाथपा झाकरी परियोजना। जैसे सतलुज नदी पे बनी है नाथपा झाकरी परियोजना, सतलुज नदी पे और हिमाचल प्रदेश। इसका जो संबंधित राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं सलाल परियोजना। सलाल परियोजना ये बनी है चेनाब नदी पे और ये संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य पे। आगे बात करते हैं बगलिहार परियोजना। बगलिहार भी, ये भी चेनाब नदी पे है और जम्मू कश्मीर में। इतनी परियोजनाएं आप देख सकते हैं। ये है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी जम्मू कश्मीर। चेनाब नदी की 3 परियोजनाएं याद रखेंगे आप। सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, तीनों परियोजनाएं चेनाब नदी पे है और तीनों संबंधित राज्य क्या है? जम्मू कश्मीर है। अब बात करते हैं 2 झेलम नदी की परियोजनाएं की। एक तो है तुलबुल परियोजना और दूसरी उरी परियोजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों किस में है? झेलम नदी पे है दोनों, और दोनों का संबंधित राज्य क्या है? जम्मू कश्मीर। दोनों परियोजना क्या है? तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। इसके बाद करते हैं दोस्तों टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना, जैसे आपको एक कंपनी का नाम भी याद होगा, बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है TSDC। ये TSDC इसी टिहरी परियोजना के ऊपर ये कंपनी बनाई गई थी। टी का मतलब है टिहरी और इसमें एच का मतलब है हाइड्रो पावर। एच का मतलब है हाइड्रो पावर और TSDC डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये TSDC परियोजना जो है, TSDC जो कंपनी है वो इसी परियोजना को बनाने के लिए इस कंपनी की नींव रखी गई थी। ये है टिहरी जनपद में है और कहाँ पर है? भिलंगना और भागीरथी। जहाँ पर भिलंगना और भागीरथी मिलती है वहाँ पर इस परियोजना को बनाया गया है, जो है टिहरी परियोजना, टिहरी डैम, उत्तराखंड में। अब बात करते हैं रामगंगा परियोजना, जो है रामगंगा नदी पे उत्तराखंड। याद रखिएगा, रामगंगा नदी जो है उत्तराखंड में बहती है, तो रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी उत्तराखंड। अब है काली नदी पे या शारदा नदी पे टनकपुर परियोजना। अब दोस्तों ये हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड और नेपाल,
इधर ये है, ये टनकपुर यहाँ पर रहता है, यहाँ पर टनकपुर है, यहाँ से नेपाल शुरू हो जाता है। तो ये एंड पे है। और काली नदी जो है ये नेपाल और उत्तराखंड या नेपाल और भारत की काफ़ी हद तक बाउंड्री भी डिसाइड करती है। तो काली नदी कहाँ होगी? उत्तराखंड और नेपाल में। तो ये परियोजना, टनकपुर परियोजना कहाँ के लिए लाभदायक है? कहाँ के दो संबंधित कौन सी जगह के लिए? उत्तराखंड के लिए और एक नेपाल के लिए। ये दोनों, इसका मतलब है कि इस परियोजना का विस्तार दोनों तरफ से है, नेपाल की तरफ भी है और बिहार, ये हमारे उत्तराखंड की तरफ भी है। अब यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल जो बाउंड्री है, वहाँ पर गंडक नदी बहती है। एक गंडक नदी पे गंडक नदी परियोजना है। तो गंडक नदी 3 जगह से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और नेपाल से। अब बात करते हैं कोसी परियोजना। इसको जो है बिहार का शोक भी कहते हैं, कोसी परियोजना को। ये कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति बना देती है, नेपाल में भी बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति बना देती है। बिहार में तो मुख्यतः बाढ़ कोसी नदी की वजह से आती है, इसे इसलिए बिहार का शोक भी कहते हैं। अब बात करते हैं रिहंद परियोजना। यह है उत्तर प्रदेश में, रिहंद परियोजना है उत्तर प्रदेश में, और ये रिहंद नदी पर बनी है परियोजना। अब है बाण सागर परियोजना। ये दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट परियोजना है, बाण सागर परियोजना। यह है सोन नदी पे। अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार 3 राज्यों में फैली है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है बाण सागर परियोजना। ये बनी है सोन नदी पर और 3 राज्य इससे संबंधित है। अब आती है बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना है? माता टीला परियोजना, बेतवा नदी पर। और कौन? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश संबंधित राज्य है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, और ये भी संबंधित राज्य देखिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान इसके संबंधित राज्य है। अब दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है, लेकिन संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड और पश्चिम बंगाल है दामोदर नदी के, दामोदर घाटी परियोजना के संबंधित राज्य। अब है मयूराक्षी नदी पर है मयूराक्षी परियोजना, लेकिन संबंधित राज्य कौन से? झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये याद रखिएगा। अब है फरक्का परियोजना। ये फरक्का परियोजना आपको आसानी से याद हो जाएगी। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर और पश्चिम बंगाल में। फरक्का एक ऐसी जगह है जहाँ से गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है, एक तो हुगली और दूसरी बन जाती है भागीरथी। ये कहाँ बहती है भागीरथी? ये बांग्लादेश में, और ये वेस्ट बंगाल में। इसके हुगली नदी के किनारे हमारा कोलकाता शहर बसा है। तो फरक्का जगह का नाम याद होना चाहिए। फरक्का ऐसी जगह है जहाँ से गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है। अब है गांधी सागर परियोजना। ये कहाँ है गांधी सागर परियोजना? ये गांधी सागर परियोजना है हमारी चंबल नदी पे, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे गांधी सागर परियोजना है। जवाहर सागर परियोजना, ये भी चंबल नदी पे है, लेकिन ये कहाँ है? राजस्थान में। याद रखिएगा, गांधी सागर जवाहर सागर अलग अलग है। गांधी सागर कहाँ है? दोनों चंबल नदी पे है, लेकिन गांधी सागर मध्य प्रदेश में है और जवाहर सागर राजस्थान में है। अब है कोलदाम परियोजना। ये सतलुज नदी पर है। अब दोबारा हिमाचल प्रदेश में आता है। यह है कोलदाम परियोजना सतलुज नदी पे। अब दूसरा मंडी परियोजना। मंडी आपको पता है कहाँ है? मंडी हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी बहती है। तो मंडी परियोजना। व्यास नदी दोस्तों ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है, और ये मिल जाती है पंजाब में सतलुज नदी से। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बहती है। तो मंडी परियोजना क्या है? व्यास नदी पे जो है हिमाचल प्रदेश पे। अब है कामेंग जल विद्युत परियोजना। कामेंग है तो कामेंग नदी बहेंगे, कामेंग नदी अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा ये बात। अब है दोस्तों तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना। तिपाई मुख याद रखिएगा नाम, तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना। यह बराक नदी और तुईवाई नदी पर है। और कौन सा राज्य है? मणिपुर राज्य, संबंधित राज्य मणिपुर। अब है हमारी आखिरी महत्वपूर्ण परियोजना तिलैया परियोजना। यह है बराकर नदी पर, झारखंड में। कौन सी नदी पर? बराकर नदी पर, झारखंड में। कौन सी परियोजना? तिलैया परियोजना। दोस्तों इस वीडियो में यही है, जितने भी इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं सबके मैंने आपको संबंधित नदी और संबंधित राज्य बता दिए हैं।
तो अगली वीडियो में मिलता है कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।